करना चाह रहा हूं, जब भी किसी के नजरिए को रोकना हो ना, लोग उसकी जात में इख्तिलाफ डाल देते हैं ताकि ये लोग उसकी जात में लड़ते रहें, उसकी सोच तक न जाए। आज भी आलम इस्लाम, क्योंकि रबीउल अव्वल है तो एक जुमला सुनिएगा, आज भी आलम इस्लाम का मुसलमान इस एक बात पे लड़ रहा है, पता नहीं कितने मुनाजरे कर चुका है कि नबी 12 रबीउल अव्वल को आया या 17 रबीउल अव्वल को आया। बैठे हो, मेरा नबी मोहम्मद दुनिया में कब आया? 17 रबीउल अव्वल। पाड़े वालों से जाके पूछे, वो क्या कहते हैं? 12 कहते हैं। अच्छा, आप क्या कहते हैं? 17। मेरा आपसे सवाल है कि अगर हम मान लें कि नबी 12 को आया है तो मोहम्मद बदल जाएगा? बोलना मेरे साथ, मोहम्मद बदल जाएगा? आमिना मां नहीं रहेगी, अब्दुल्ला बाप नहीं रहेगा, अबू तालिब चाचा नहीं रहेगा, रिश्ते तो यही रहेंगे, कुरान नहीं रहेगा। अच्छा, अगर मेरे सुन्नी भाई मान ले कि नबी 17 रबीउल अव्वल को आया है तो दीन बदल जाता है, कुरान बदल जाता है, फिर लड़ाई किस बात की है? अभी जाके मेरे मजलिस के बाद थोड़ा सा वक्फा हो अगर आजान नमाज का, तो जाके जरा बिरादरान अहले सुन्नत से पूरे शाहपुर चाकर में जाके एक सवाल कीजिएगा कि हजरत ईसा नबी दुनिया में कब आए? ईसा नबी है ना, दुनिया में कब आए? हर बंदा कहेगा 25 दिसंबर। कब आए? 25 दिसंबर। शिया भी कहेगा 25 को आए, सुन्नी भी कहेगा 25 को आए, ईसाई भी कहेगा 25 दिसंबर को आए। वो नबी जो मेरे नबी से 500 साल पहले आया है, जिस नबी को आए हुए 2022 साल हो गए हैं, उस नबी का शियों को भी पता है, सुन्नियों को भी पता है कि 25 को आया है, और जिसका ये कलमा पढ़ते हैं उसको गुजरे भी 1400 साल है, उसका पता ही नहीं 12 को आया है या 17 को आया है। मैं फिक्र देना चाह रहा हूं इस भरे मजमे के जरिए, कम अज कम अगर शाहपुर चाकर के लोग ये एक बात में इकट्ठे हो गए, मेरा पैगाम पहुंच गया तो नतीजा निकल जाएगा। अच्छा, मेरा नबी मुस्तफा दुनिया से गया कब है? इधर वालों को पता है, आपको नहीं पता? कब गया? 28 सफर। पाड़े वालों से पूछो, 12 रबीउल अव्वल। यार अजीब मुसलमान है जिसको न नबी के आने का पता है, न नबी के जाने का पता है। कलमा ये भी पढ़ते हैं मोहम्मद का, कलमा वो भी पढ़ते हैं मोहम्मद का। अच्छा, नबी अगर 28 को दुनिया से चला जाए या 12 रबीउल अव्वल को चला जाए तो मेरा आपसे सवाल है, कुरान बदल जाता है, इस्लाम बदल जाता है? नहीं। आइए मैं झगड़ा खत्म कर रहा हूं, जहां जगह मिलती जा रही है बैठने जाइएगा, क्योंकि जुमला मैं बहुत कीमती कहने लगा हूं, मैं झगड़ा खत्म करने लगा हूं। और मेरे शिया सुन्नी भाइयों, इस बात पे न लड़ो कि नबी 12 को आया है या 17 रबीउल अव्वल को आया है। इस बात पे भी न लड़ कि नबी 28 सफर को गया है
या 12 रबीउल अव्वल को गया है। इमरान काज़मी तुझे सोच दे के जा रहे, अगर बैठ के तहकीक करनी है तो इस बात पे कर कि मेरा नबी आया था तो लाया क्या था, जब गया था तो छोड़ के क्या गया है। तो बात समझ में आ रही है? आया था तो लाया क्या था, गया है तो छोड़ के क्या गया है। दूसरी तहकीक दे रहा हूं, आने की खबर और जाने की खबर अगर पूछनी है तो रावियों से न पूछ, शहर वालों को नहीं पता होता, जिसके घर आया है उससे पूछ आया कब था, और जिसने जनाजा पढ़ाया उससे पूछ गया कब था। नारे हैदरी, बुलंद है बुलंदियों से तेरी शान फातिमा, पे कुरान नाज़िल है फातिमा। नारे हैदरी। झगड़ा खत्म, आया कब था, गया कब है। जिसके घर आया है वो बताएगा, जिसने जनाजा पढ़ाया है वो बताएगा। आने जाने की खबर मोहल्ले वालों को पता नहीं होती, तू और मैं उनसे पूछते हैं जो नबी की विलादत के वक्त खुद पैदा नहीं हुए थे। उन्हें क्या पता आया कब था, और जनाजे का उनसे पूछते हैं कि जो नबी के जनाजे में थे ही नहीं, उन्हें क्या पता गया कब है। लड़ नहीं, आया था तो कुरान लाया है, गया था तो दो चीजें छोड़कर गया है, कुरान और इतरत तो अहले बैती। बस जो छोड़ गया है उनका दामन पकड़ ले। इस नेमत पे शुक्र अदा करके अल्लाह ने मोहम्मद जैसा नबी दिया। क्यों कह रहा हूं, अगर किसी और नबी के उम्मती होते लग पता जाता। तू और मैं नाज करते हैं ना, हम बचे हुए हैं, हमारे अमाल अच्छे हैं ना। मुस्तफा की जूती का सदका है, मुस्तफा की जूती का सदका है कि ये कायनात बची हुई है। होता न किसी और नबी का उम्मती, लग तुझे खबर जाती, नहीं तो जा कुरान पढ़। मूसा नबी के उम्मती थे, अपने पराए नहीं थे, कलमा पढ़ने वाले उम्मती थे। कौन? कलमा पढ़ने वाले। शहर आया अमाल का, उसे करना था फतह। वहां रहता था एक बड़ा बहादुर। जब उस बहादुर ने जलवा दिखाया ना, मूसा के उम्मती भागते नजर आए। कुछ ऐसे बहादुर होते हैं जिनको देख के उम्मती भागते हैं। मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं, तेरी सोचों का जिम्मेदार नहीं हूं। औज बिन मूसा, हम नहीं लड़ेंगे, तू लड़, तेरा खुदा लड़े, बात खत्म। मुल्क फतह हो जाए, गनीमत के लिए बुला ले। मूसा ने हाथ उठाए, मेरे अल्लाह इन पर अजाब भेज। ये तेरे नबी को मैदान जंग में अकेला छोड़ रहे हैं,
पता चला जो नबियों को मैदान जंग में अकेला छोड़े वो अजाब के लायक होता है, रहमत के लायक नहीं होता। रिवायत है खून का अजाब आया, रिवायत है जुओं का अजाब आया, रिवायत है मेंढक का अजाब, डेडर का अजाब आया। ये सारे अजाब आते रहे। फिर एक रिवायत है जब नहीं लड़ने पे आमादा हुए अल्लाह ने बंदर बना दिए। बंदर समझते हो ना भोलड़े, इंसान नहीं रहे, इंसान नहीं रहे, जानवर बन गए, भोलड़े बना दिए, बंदर बना दिए। क्यों बना दिए? क्योंकि नबी को मैदान में अकेला छोड़ा था। पता चले जो नबी को मैदान में अकेला छोड़े वो इंसान नहीं रहता, जानवर बन जाता है। अब अगर कोई मोहम्मद को छोड़ने वाला इंसानी शक्ल में रहा है तो ये उसका कमाल नहीं, ये मोहम्मद की जूती का सदका। कुरान कह रहा है अगर मोहम्मद को छोड़ जाओगे इंसान ही नहीं रहोगे। बात समझ में आ गई ना? तीसरा शुक्र बता दो, तीसरा शुक्र खास है, मुस्तफा की उम्मतियों के लिए भी खास है। पहला शुक्र हमें इंसान बनाया, दूसरा शुक्र हमें मुस्तफा का, ये नेमत है, मुस्तफा का उम्मती बनाया। तीसरा शुक्र हमें दर दर भटकाया नहीं बल्कि अली से महदी तक जैसे मुर्शिद अता किए। हर बंदा बोलेगा जो इन्हें मुर्शिद मानता है या नहीं अली से महदी तक जैसे मुर्शिद अता किए हैं। अब अगर कोई मानता है तो उसकी मर्जी, न माने उसकी मर्जी। दर दर खुद भटकेगा। अगर हैदर को छोड़ेगा तो दर दर खुद भटकेगा, अगर हैदर को छोड़ेगा। नहीं तो अली से महदी तक इमाम ऐसे हैं जो तुझे इंसान बनाकर रखेंगे, इंसान से मुसलमान बनाएंगे, मुसलमान से अबू जर बनाएंगे, अबू जर से तुझे सलेमान बनाए। खुले ईमान भैया से बुलंद करे पूरी ताकत से अब गुफ्तगू का दूसरा मोड़ थोड़ा अहम है, इसे सुनिएगा। 3 नेमतें ये गिनवाई, 5 नेमतें और गिनवा, और ये 5 नेमतें गिनवा के मिंबर छोड़ दूंगा। फिर मिंबर अगले खतीब के हवाले, आप भी अगले खतीब के हवाले। 5 नेमतें गिनवाने लगा, और ये वो नेमतें हैं जिनमें से कुछ नेमतें अल्लाह कब्र में भी पूछेगा। ये नेमतें किन कर दी हैं उसकी, ये कब्र में भी पूछेगा। पहली नेमत तरतीब से खिलाफत नेमत है। इससे बड़ी नेमत इमामत नेमत है। इससे बड़ी नेमत नबूवत नेमत है। इससे बड़ी नेमत रिसालत नेमत है। सबसे बड़ी नेमत का नाम है विलायत। समझ आ गई? जब ये 5 नेमतें हैं, कौन कौन सी गिनिएगा? पहली खिलाफ, दूसरी इमामत, तीसरी नबूवत, चौथी रिसालत, 5वीं विलायत। अब मैं लफ्ज बदल रहा हूं। खिलाफत नेमत है तो खलीफा भी नेमत है। खिलाफत नेमत है तो खलीफा भी नेमत है। अच्छा, इमामत नेमत है तो बोले इमाम भी नेमत है। नबूवत नेमत है तो नबी भी नेमत। रिसालत नेमत है तो विलायत नेमत है तो वली भी
नेमत। यहां तक तो आपने बर्दाश्त कर लिया, अगला जुमला बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल है। बर्दाश्त करें तो बोलो, नहीं तो मैं रुख बदल देता हूं। बर्दाश्त करेंगे? पक्की बात है। अच्छा, इस दुनिया में सारा माल एक नंबर है या दो नंबर की? सबको नहीं पता आपको? जी 6 नंबर भी हो गए। तो एक नंबर के बाद भले जितने भी नंबर हो वो सारे हैं 2 नंबर। ये 2 नंबर बड़ी खतरनाक चीज है। ऐसा ही है खलीफा, इमाम, ये दोनों एक ही चीज के नाम है। नबूवत और रिसालत एक ही चीज है, विलायत अलग चीज। अब मैंने विलायत को सबसे बड़ी नेमत कहा है। कल कोई नौजवान भटक न जाए और ये न कहे जी हम तो मोहम्मद को बड़ी नेमत समझ रहे थे, रिसालत को सबसे बड़ी नेमत समझ रहे। ये शियों का खतीब मिंबर पे बैठ के तालिब इल्म ये कह के चला गया जी विलायत बड़ी नेमत है। तो मैंने जानबूझ के कहा ताकि तुझे समझा सकूं, वली बड़ी नेमत है। वली से बड़ी नेमत कायनात में है ही कोई नहीं। आप कहेंगे कैसे? तो जाइएगा जाके कुरान पढ़िएगा। अल्लाह से बड़ी हस्ती कोई कायनात में है? नहीं है ना। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा मैं तुम्हारा खलीफा और इमाम हूं। अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा मैं तुम्हारा नबी और रसूल हूं। अल्लाह कुरान में कह रहे हैं मैं तुम्हारा वली हूं। तो जो ओहदा अल्लाह रखे वो छोटा नहीं होगा, वो कायनात का सबसे बड़ा ओहदा होगा। इसका मतलब है विलायत बड़ी है। माल एक नंबर भी है या 2 नंबर भी है? तो आखिरी बंदे तक, दरवाजे तक बैठे हैं लोग। 2 नंबर भी है या नहीं है ना? अब हमें कैसे पता चलेगा? चले लफ्ज बदलता हूं। पहले चला था नीचे से ऊपर, अब आता हूं ऊपर से नीचे। इस दुनिया में वली 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है। बस ये बर्दाश्त कर गए हो तो अगले तो बर्दाश्त कर ही जाओगे। वली 1 नंबर भी है, वली 2 नंबर भी है। नबी और रसूल 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है। मुझे पता है अगले जुमले पे आप बोलोगे इमाम 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है। खलीफा 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी है। अब पता कैसे चले कि 1 नंबर कौन सा है? बाबा जी 2 नंबर कौन सा है? आखिरी बंदे तक मीजान देके जा रहा हूं। चाहूं तो इस 1 नंबर और 2 नंबर पे पूरा अशरा पढ़ जाऊं, चाहूं तो एक ही जुमले में तराजू देके चला जाऊं। कयामत तक तोलते रहना। काजमी कर दिया हुआ तराजू हर जगह पे फिट आएगा। खलीफा 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी। इमाम 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी। नबी और रसूल 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी। वली 1 नंबर भी है, 2 नंबर भी। जिसे बंदे बनाए वो 2 नंबर होता है, जिसे अल्लाह बनाए वो 1 नंबर। नाराए हैदरी हैदरी। जिसे दोहराइए, जिसे बंदे बनाए वो 2 नंबर, जिसे अल्लाह बनाए वो 1 नंबर। खलीफा और इमाम बंदे बनाए तो 2 नंबर है। नबी और रसूल बंदे बनाए तो 2 नंबर है। वली बंदे बनाए अल्लाह बनाते ही अल्लाह है।
इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, जमीन पे खलीफा बनाने लगा हूं मैं अल्लाह। इन्नी जाइलों का लिन्नास से इमामा, लोगों का इमाम बनाने लगा हूं मैं अल्लाह। इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, रसूल बना के भेज रहा हूं मैं। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूना सलाता व युतूना ज़काता व हुम राकिऊन। अल्लाह भी वली है, मोहम्मद भी वली है, अली भी वली है। अल्लाह वली है तो फिर जुमला ले ले, नाराज ना हो जाइएगा। बंदे 2 नंबर चीजें बनाते रहते हैं। सलवत पढ़िएगा मिलके बाबा से बोला। एक सलवत और भी पढ़ दीजिए। आ जाइए बिस्मिल्लाह। बस आखिरी जुमला और मिंबर अपने अजीज के हवाले। अल्लाह इनके मजीद वक्त बुलंद फरमाए। 2 नंबर चीज बनाने के लोग आदी हो गए। मुसैलमा इब्ने कज़्ज़ाब से लेकर गुलाम अहमद कादियानी तक बंदों ने बनाया तो 26 नबी बने। बंदा जब छोटी छोटी चीजें 2 नंबर बनाए ना, फिर बड़ी भी 2 नंबर बना देता है। छोटी में गिनवा चुका हूं छोटी आपके सामने। तो लोगों ने बना लिया ना 2 नंबर। अब ये जो कब्र में पूछा जाएगा ना आपसे, इंसान की बड़ी बुरी आदत है। ये जब 2 नंबर बनाने पे आया, इसने रब भी 2 नंबर बनाए। फिरौन रब बनाया नहीं, उसे बनाया किसने? बंदों ने ना, बंदों ने। कंपनी का रब तो नहीं ना, कंपनी समझा चुका हूं। बंदों का बनाया हुआ है तो 2 नंबर है। नमरूद रब था या नहीं? था ना, बना हुआ। लोगों ने बना लिया था। अब ये मखलूक ने किया क्या? मखलूक को रब बनाया। बंदों ने बंदे को रब बनाया। जो किसी बंदे को रब कहे, रब कहने वाला अली वाला नहीं होता, या नमरूदी होता है या फिरौनी होता है। जिन्हें नहीं समझ आई दोहरा रहा हूं। मखलूक को रब कहने वाला या नमरूदी होता है या फिरौनी होता है। कब्र में यही पूछा जाएगा, मन रब्बों का बंदों का बनाया हुआ रब माना है या बंदों को बनाने वाला रब माना है? याद रख, अली बंदा है, रब नहीं। इसे रब कहने वाला या नमरूदी है या मन रसूलों का। कब्र में पूछा जाएगा इस नेमत के बारे में। बंदों का बनाया हुआ रसूल माना है या अल्लाह का बनाया हुआ? मन इमामों का बंदों के बनाए हुए इमाम माने हैं या अल्लाह के बनाए हुए? हमारे पास तो ये सबक याद कराया जाता है कि पढ़ के जा, अल्लाह मेरा रब है, मोहम्मद मेरा नबी है, अली से महदी तक मेरे इमाम है। इस नेमत का पूछा जाएगा। वैसे नेमतें बेहिसाब हैं। जब नेमतें बेहिसाब हैं
तो फिर हिसाब किस बात का? ये नेमतें हिसाब से दी हैं तो इनका हिसाब भी लेगा। मैंने तुझे अली दिया, तूने क्या किया अली के साथ? मैंने तुझे हसन दिया, तूने क्या किया हसन के साथ? मैंने तुझे हुसैन दिया, तूने क्या किया हुसैन के साथ? हिसाब लिया जाएगा, हिसाब। इतनी मुद्दत के बाद, कुछ सैकड़ों सालों के बाद नहीं, 150 सालों के बाद नहीं, चंद अरसे के बाद वापस मदीने आई है। न बेटी ने पहचाना है, न भाइयों ने पहचाना। सालों के बाद नहीं आई, सदियों के बाद नहीं आई। हाँ, ये न पहचाने ने मदीना, तो हक बनता है कि मदीने के बाहर खड़े होकर पूछे कि ये शहर कौन सा है। तो हक बनता है, क्योंकि कभी मदीना जिंदगी में इस अंदाज में बाहर से देखा ही नहीं था। कभी तो सजाद से पूछा ये शहर कौन सा है, तो मेरे आका ने रो के कहा था अम्मा ये तेरे नाने का मदीना है। और इस पे मेरा मौला रोया भी था कि मेरे अल्लाह तू जो बेनियाज है, जिसने आबाई शहर नहीं देखा 36 शहरों में। मदीने आ गई, भाई ने नहीं पहचाना। बेटी का एक नाम है रुकैया सानी, उसने भी नहीं पहचाना कि ये माँ ज़ैनब है। भाई तो ये कह के वापस पलटा, ये कोई उजड़े हुए लोग हैं, मेरी ज़ैनब लगती ही नहीं। जनाब मोहम्मद हनफिया तारुफ हुआ ना कि इसलिए नहीं पहचाना क्योंकि शाम की थकी हुई है। फिर आते थे दोनों भाई, अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार और मोहम्मद हनफिया, दोनों भाई आपस में चचाजाद भाई हैं। मेरी आकाजादी का शौहर है जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार। आते थे हर नमाज के बाद आकाजादी जनाब ज़ैनब आलिया का, मौला सजाद का, बाकी मुखद्दरात इस्मत का सलाम करते थे। बार बार सजाद से एक सवाल पूछते थे, सजाद तेरी उम्र हमसे छोटी है पर तेरी दाढ़ी सफेद क्यों हो गई? बस यही एक रिवायत मुकम्मल करूंगा, आंखों में थोड़े से भी आंसू आ गए, इबादत मुकम्मल हो गई। मेरे आका एक ही जुमला कहते थे, चचा अब्दुल्ला न पूछा कर, चचा मोहम्मद हनफिया न पूछा कर, मेरे दर्द ज्यादा है, तुम दोनों बनी हाशिम की गैरत हो, मैं दर्द बताऊं पता नहीं बर्दाश्त हो न हो। मेरी आकाजादी उठती थी अपने शौहर के इस्तकबाल में, सीने पे हाथ रखते हुए चादर के अंदर से सर झुका के सलाम करती थी, औनो मोहम्मद का बाबा मेरा सलाम। एक दिन नमाज़े जोर से फारिग हुए हैं ना, दोनों माँ और बेटा मुसल्ले पर हैं ताकि बात नहीं, ये मस्जिद नबवी से नमाज पढ़ कर आए हैं दोनों का सलाम करने। आके जैसे मेरी आकाजादी बैठी हुई सलाम किया, जनाब अब्दुल्ला इब्ने जाफर तैयार ने कहा ज़ैनब आज ऐसे नहीं, सालिए ज़हरा ऐसे नहीं, का फिर कैसे? का करबला जाने से पहले जैसे सलाम करती थी। मेरी आकाजादी रो के कहती है औनो मोहम्मद का बाबा मेरे लिए मुश्किल है वैसे सलाम करना। अब वो सलाम करती कैसे थी? दोनों हाथ पेशानी पे रख के कहा करती थी उनका बाबा मेरा सलाम। कहा आज जरा ऐसे सलाम कर तुझे अकबर की कसम। अब जो जुमला कहा ना मेरी आकाजादी उठी है, उठ के कहती है सजाद फिर इन्हें संभाल लेना, अब इन्हें संभाल लेना। अज़ादारों माओ की झोलियों से मजल से सुनते हो, आपके यहाँ जुमला जाया कैसे हो जाएगा? माओ की झोलियों से अज़ादार पैदा हुए हो। जब मेरी आकाजादी उठी है ना, चादर से दोनों हाथ बाहर निकाले, पेशानी पे रख के कहे औन का बाबा
उजड़ी का सलाम हो। अब जवाब किसने देना था? दोनों की नजर कलाइयों पे पड़ी है, रस्सियों के दाग नजर आए हैं। एक इधर गिरा है, हाय ज़ैनब, अजरको मिलल्लाह, अजरको मिलल्लाह, अजरको मिलल्लाह। एक इधर गिरा है, हाय ज़ैनब। खत्म हो गई मजलिस। बस एक जुमला और सुनिए दुआओं की कबूलियत के लिए। सजाद जी जल्दी कर पानी लाए। छींटे मारे। जब छींटे मार के होश आया ना, सजाद ने कहा चाचा कुछ नहीं पूछना, आज मैं पूछूं। कहा पूछ कर, रोज मुझे कहती हो दाढ़ी सफेद क्यों हुई है, आज मैं पूछूं बेहोश क्यों हो गए थे? कब बेहोश इसलिए हुए ज़ैनब और रस्सियां। कहा चाचा सिर्फ रस्सियों के निशान देखे हैं, मेरा जिगर देख शिमर पहना रहा था, मैं देख। अल्लाह लानतुल्लाह।